कि खान साहब से मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, ये मेरा क्लिप रख लीजिएगा, अभी मिलेगा ना जो ही, उसके बाद खान साहब ने बहुत बम्बार्डमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू करनी है, और मुमकिन है जैसे उन्होंने वहाँ से इस्तीफे दिलवा दिए हैं इनसे, उनसे कमेटीज मीटिंग है, यूजफुल एक्सरसाइज, मुमकिन है वो अपने सबको कहें जनाब कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दो, सारे के सारे छोड़ दो। तो खान साहब को अभी भी मैं समझता हूँ मेथड टू मैडनेस की जो बात कह रहे हैं ना, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के जहन में कोई ना कोई कैलकुलेटेड प्लान है कि हमने कब इनकी मुलाकात करवाने, कहते हैं कि मंगल वाले दिन शायद हो जाएगी, कल परसों, लेकिन उनके जहन में सर्टेन रिएक्शंस हैं कि खान साहब उनकी तवक्कुआत पूरी बटन दबाएंगे तो ये होगा। यस, वो मेरा ख्याल इसलिए अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले जाते हैं। क्लासर साहब, हम आपका एक क्लिप संभाल के रखें। उससे पहले कि मैं आऊँ, मुझे याद पड़ता है कि जो उन्होंने बात की ना, हुकूमतें इस तरह की एरोगेंस पावर का मुजाहरा करते हैं। असफ अली जरदारी साहब मेरा ख्याल लियारी या कुलांडी जेल में थे, 90s की बात है, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब पोजीशन में थी, तो वो भी ये कहते थे कि जरदारी साहब पे टॉर्चर हो रहा है, फलान हो रहा है, ये हो रहा है। तो कोई सहाफ़ियों का मेरा ख्याल है उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इनको ये अलाउ किया था, शायद मालिक भाई भी होंगे, इन्हें याद होगा, वहाँ पे ये साथ गए थे या नहीं थे। ये मेरा ख्याल है कराची जेल में इनको ले जाया गया था और मुलाकात, जिसमें मेरे शहीन सबाई साहब थे, शायद नुसरत साहब थे, शायद आमिर मतीन साहब थे, हामिद मीर साहब थे, मुझे याद पड़ रहा है कोई इस तरह। उस वक्त में जर्नलिज्म में एक्टिव इतना नहीं था, बट आई यूज़ टू फॉलो ऑल दीज स्टफ। सो ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती थी कि जो बड़े उसमें पॉलिटिकल लीडर्स जाते थे, मुलाकातें अगर नहीं हो रही या कोई टार्चर की बातें या किसी नुकसान की बातें, तो सहाफ़ियों के भी हुकूमतों ने बना के भेजे हुए हैं, जो मैं उनके आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं एक समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब पे उन्होंने PhD की हुई है। इमरान खान साहब उस तरह के सियासतदान है जो अब वो नहीं रहे, अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहे, उनका मिजाज, उनके मूड्स, उनके रिएक्शन, एनीबॉडी कैन प्रिडिक्ट कि खान साहब का फलां अगर उनके साथ अब ये रवैया रखें तो खान साहब क्या इस पर अपना रिएक्शन क्या देंगे। मसलन माजी में भी 2-4 दफ़ा वो कर चुके हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने उनकी बहनों को गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, उनके जो फॉलोअर्स को, दीगर को, और दरमियान में SCO की मीटिंग्स हो रही थी पिछले साल की बात, उन्होंने इन खान साहब से 18-20 दिन मुलाकात नहीं होने दी थी, आपको याद पड़ जाएगा, ये कोई बयानात देते हैं अनारकी वगैरह। वो करते क्या हैं, वो खान साहब को अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाते हैं, एंड देन दे वांट सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम खान साहब जो कि उनकी अपनी पार्टी को नुकसान देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक, मैं आपको 2-4 गिनवा भी सकता हूँ। खान साहब से जब वो मिलते हैं, कम है हमारे पास, वो जाते हैं, वो रिएक्शन देते हैं और अपनी ही पार्टी पे कोई ना कोई खुद का हमला कर देते हैं। वो इस्तीफे दिलवा देंगे, वो आपकी वो कमेटी छुड़वा देंगे, आपको 2-4 बंदे सैक कर देंगे, उमर अयूब को निकाल दो, तो उसके बाद गंडापुर को निकाल दो, फलाने को आगे पीछे कर दो। ये खान साहब को वो जानते हैं कि इनका रिएक्शन हमने कैसे लेना है, गुस्सा दिलवा के। अभी भी वही कर रहे हैं कि खान साहब से मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, ये मेरा क्लिप रख लीजिएगा, अभी मिलेगा ना जो ही, उसके बाद खान साहब ने बहुत बम्बार्डमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू करनी है, और मुमकिन है जैसे उन्होंने वहां से इस्तीफे दिलवा दिए हैं इनसे, उनसे कमेटीज मीटिंग है, यूजफुल एक्सरसाइज, मुमकिन है वो अपने सबको कहें जनाब कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दो, सारे के सारे छोड़ दो। तो खान साहब को अभी भी मैं समझता हूँ मेथड टू मैडनेस की जो बात कह रहे हैं ना, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के जहन में कोई ना कोई कैलकुलेटेड प्लान है कि हमने कब इनकी मुलाकात करवाने, कहते हैं कि मंगल वाले दिन शायद हो जाएगी, कल परसों, लेकिन उनके जहन में सर्टेन रिएक्शंस हैं कि खान साहब उनकी तवक्कुआत पूरी बटन दबाएंगे तो ये होगा। यस, वो मेरा ख्याल इसलिए अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले जाते हैं। क्लासर साहब, हम आपका एक क्लिप संभाल के रखें। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो नौरीन न्याजी ने की हैं, मतलब धमकी दी है उन्होंने सबको कि सबकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी और उनके बच्चों की भी, अगर यहाँ पूरी दुनिया में कोई फ़र्क आपको महसूस होता है दोनों अतराफ़ के मौक़िफ़ में, या आपको लगता है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ? देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, सियासतदान नहीं है ना वहाँ। आप मुझे बताएं, इस वक्त खान साहब की टॉप लीडरशिप में पॉलिटिशियंस कितने हैं, कौन है पॉलिटिशियंस की डिसीजन मेकिंग पोजीशन में? सेक्रेटरी जनरल है, ही इज ए ब्रिलियंट लॉयर, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। गौर साहब को हम जानते नहीं थे, पहली बारी मैंने नाम सुना था जब ये चेयरमैन अचानक बन गए थे। अब वकला को जब आप देंगे, अब नौरीन साहिबा या कोई और जाए, वो कल तक हाउसवाइफ थी, उनको सियासत का क्या पता। उनको तो ये, मैं हैरान हूँ कि इस टाइम पे उनको किसने एडवाइस किया है कि आपने अभी जंग लड़ी है, अभी आपका कांस्टेंट आप इंडिया के साथ एट वॉर हैं, आप इस वक्त इंडिया मीडिया में कौन जाता है, कौन सजेस्ट करता है, यही शो करता है ना। देखिए, प्रॉब्लम एक और भी अब साहब, दोनों ने एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट किया। खान साहब ने करंट मिलिट्री लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया। इनका ख्याल था कि इमरान खान जेल जाएगा, 2 महीने काट नहीं सकेगा, और जनाब उसको फलाना फोबिया है, वो बंदा आराम से काट गया। तो इनका अंदाज़ा गलत हुआ। इन्होंने, जैसे रऊफ ने बड़ी डिटेल में बातें बताई, इन्होंने वही स्ट्रैटेजी जो पहले काम करती रही, पहले जर्नैलों पे who had a lot of skeletons in their closet, उन पे वो सारे बैक ऑफ कर जाते थे। अब 2 अल्फा मेल्स बैठे में, एक पावर देख चुका है और एक्सट्रीमली पॉपुलर है, एक के पास जेन्युइन पावर है
और उस पर इंटरनेशनली जो इस वक्त आप लेवल पे वो खेल रहे हैं, उसका उनसे पहले कोई आर्मी चीफ उसे नेशनल लेवल पे वो पजीराई नहीं मिली भी। तो दोनों अपनी अपनी जहनत के ऊपर हैं। अब वो भी बैक ऑफ नहीं करेंगे, ये भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा, मेरी एक बारी खान साहब से बात भी हुई, इनकी गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले हम बात कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला की बात हो रही थी। मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा देखें, नेल्सन मंडेला 25-26 साल अंदर रहा, वो सिर्फ अपार्टाइड की बात करता था, वो नस्ल इम्तियाज को बुरा कहता था। उसने कभी बोथा को या डी क्लार्क के बारे में कोई बात नहीं की। उसको पता था कल को उसने उनके सामने टेबल पे बैठ के निगोशिएशंस करनी है। अगर आपने फौज से भी बात करनी है, अगर आपने कहते हैं कि मैंने बात ही फील्ड मार्शल से करनी है, अगर आप रोजाना गाली देंगे, रोजाना धमकियां देंगे, अगर वो बंदा चाहेगा भी तो आपसे कौन बात करेगा? आपको इस पोजीशन में छोड़ नहीं देंगे कोई आपसे बात करना भी चाहे। दरवाजे खुद बंद हो रहे हैं। और देखिए, कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज मैं नहीं बिलीव करता। आपने भी पहले बात की, रूफ भी कह रहा था, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हर चीज सियासत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, मनूवरेबिलिटी होती है। आप पानी की तरह होते हैं, जब दो रास्ते बंद होते हैं तो पानी अपना रास्ता बनाता है। सियासत में भी आपको मिड से लॉन्ग टर्म देखना है। ये नहीं होता कि अगर आज एक बात कर दी, कल इस पे बात होगी। और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, यकीन माने उनको इस वक्त उनके सपोर्ट बेस में, उनकी पार्टी में, उनके फॉलोअर्स में उनको 7 गुना माफ है। आज इमरान खान कुछ भी बात करके बाहर आ जाएं, ये लोगों की खाम ख्याली है कि जी पॉपुलैरिटी नीचे हो जाएगी, वो जी उन्होंने डील कर ली है। मसला ये है कि उनकी डील इसलिए नहीं हो पा रही कि दूसरी साइड के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई डील हो भी जाए खान साहब से, तो खान साहब जब बाहर आएंगे उनको 1 लाख बंदा नजर आएगा, उन्होंने डील खत्म कर देनी है। सो वो गारंटी कौन करेगा? ये मसला है। मसला सबसे बड़ा यही है कि हु विल गारंटी एनी डील और एनी अरेंजमेंट। ठीक है, एक मुख्तसर जवाब दे दें। आपने कहा, आपका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ है कि 4.5 मई करवाना चाहती है हुकूमत, और दूसरा हम देख रहे हैं कि मौत की खबर खान साहब की फैलाई जा रही है। क्या आप समझते हैं ये डेस्परेशन है पीटीआई की कि वो मौत की खबर के जरिए सियासत करना चाह रही है क्योंकि बाकी कार्ड ख़त्म हो गए हैं उनके पास, या फिर हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम रिश्तेदारों को तो इजाज़त दे कि वो मुलाकात करें, ताकि ये जो एक एंग्जाइटी लेवल ऊपर चला जाता है पूरी दुनिया में, फिर ये बात फैल जाती है, उसका मदावा हो सके? व्हाट डू यू सजेस्ट? अब सर मुझे एक बात बताएं। एक बात आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, रूप समझता है कि गवर्नमेंट अगर ये मुलाकातें होने दे तो कोई क़यामत नहीं आएगी। आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट को नहीं पता? जो लोग 3-3 बारी वज़ीर आज़म बने या पार्टीज लेके, उनको नहीं पता? क्या जरदारी साहब को ये बात नहीं पता है? फौज डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी 75 साल हमारी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही है, उनको नहीं पता? देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। मुझे तो ये यकीन होता जा रहा है कि ये एक चाहते हैं कि ये हालात बढ़े, ये कोई फोर्सफुल एक्शन करें ताकि रही सही जो इनकी बची है ताकत व्हाटएवर, उसको निजाम उसको भी क्रश करने पे दर पाए। मैं इसको एरोगेंस ऑफ पावर समझता हूँ, गलत फैसला है। बट मुझे तो ये पैटर्न नजर आ रहा है कि पीटीआई को मजबूर करो कि ये आए सड़कों पे, कोई इस्लामाबाद पर वो किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो रही सही है वो भी पूरी कर दें। रऊफ साहब, आप समझते हैं कि ये पॉलिसी हुकूमत की मेथड इन द मैडनेस है या वाकई पॉलिसी दुरुस्त होनी चाहिए? नहीं, मैं उससे मालिक से एग्री करता हूँ, बल्कि मैंने एक और इस पे एक रीडिंग है मालिक साहब से थोड़ी सी मिलती जुलती है, बट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव।